हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। किस वर्ष में महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा में किसान आंदोलन हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1918 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पेपर में काफी बार आया भी है कि महात्मा गांधी ने अफ्रीका से वापस आने के बाद पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो दोस्तों पहला सत्याग्रह था चंपारण चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों यह 1917 में हुआ था दोस्तों, इसका ध्यान रखना दोस्तों। अफ्रीका से वापस आने के बाद पहला सत्याग्रह है तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह है, जो कि बिहार में है और 1917 में यह हुआ था। आपका अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 84। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर दोस्तों पूछा जाए कि पहली बार लोकसभा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों पहली बार लोकसभा का जो गठन हुआ था, पहली बार लोकसभा तो दोस्तों लोकसभा का पहली बार गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 में दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि पहली बार राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था, राज्यसभा का गठन तो दोस्तों यह हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। तो दोस्तों यह ध्यान रखना कि पहली बार लोकसभा गठन कब हुआ था, 13 अप्रैल 1952 में हुआ था। और पहली बार लोक राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय शांति किस अनुच्छेद में है, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय शांति। थोड़ा दोस्तों राइटिंग थोड़ी सही नहीं आती, जरा उसके लिए माफी चाहता हूं। आपका अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है दोस्तों। और दोस्तों मैं इनमें अन्य ऑप्शन को बता देता हूं आपको। 16 पे दोस्तों क्या है, तो 16 पे दोस्तों परमाणु क्रमांक सल्फर है, 16 पे सल्फर है दोस्तों। परमाणु क्रमांक 7 पे नाइट्रोजन है दोस्तों। और दोस्तों परमाणु क्रमांक 14 पे जो है वह है दोस्तों सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, 14 नंबर पर सिलिकॉन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है दोस्तों, 16 नंबर पर सल्फर है, परमाणु क्रमांक 7 पर नाइट्रोजन है, 14 परमाणु क्रमांक 14 पे सिलिकॉन है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए झारखंड में। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि बोकारो किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था, तो दोस्तों बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसको ध्यान रखना, बोकारो तीसरी में है, क्योंकि दोस्तों काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है, क्योंकि कुल 4 संयंत्र लगाए गए थे। एक था दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो दोस्तों दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला लगाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन जो बोकारो है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आपका अगला प्रश्न, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाणभट्ट। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो दोस्तों बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 78 फीट। आपका अगला प्रश्न, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम से। आपका अगला प्रश्न, संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आयरलैंड। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ समझौते पर। और दोस्तों 1916 में जो लखनऊ समझौता था, अगर पूछा जाए कि उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों उस समय इसके अध्यक्ष अंबिका मजूमदार थे दोस्तों, अंबिका मजूमदार। तो दोस्तों 1916 में अंबिका मजूमदार मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन पूछता है कि नरम दल और गरम दल का जो एकीकरण हुआ था वह कब हुआ था? तो दोस्तों 1916 में ही लखनऊ समझौते में इसका हुआ था। और दोस्तों कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, दोस्तों वह पूछा जाता है जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वह सूरत समझौते में हुआ था 1907। तो दोस्तों ध्यान रखना, कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत समझौता हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन उसमें हुआ था। और दोस्तों इस समय जो इसके अध्यक्ष अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक किस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लखनऊ समझौते पर किए हैं दोस्तों। लखनऊ समझौते में इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका मजूमदार थे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाए कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वह कब हुआ था, तो 1907 में सूरत समझौते में हुआ था। उस समय इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और दोस्तों जो कांग्रेस का जो एकीकरण हुआ था वह 1916 में ही हुआ था, लखनऊ समझौते में दोस्तों। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत की आकस्मिकता निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2001 में। आपका अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र को किसके सहयोग से विकसित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्मनी के सहयोग से। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि राउरकेला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह ओडिशा में स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न,
हम्पी के विट्ठल मंदिर में कितने स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 56। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि हम्पी कहां पर स्थित है, तो दोस्तों हम्पी कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1922 चोरा चोरी की हत्याकांड के बाद। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था और दोस्तों वापस ले लिया था 1922 में चोरा चोरी की घटना के बाद। आपका अगला प्रश्न, भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों यह क्वेश्चन काफी पूछा जाता है पेपर में कि 1991 में वित्त मंत्री कौन थे। तो दोस्तों 1991 में वित्त मंत्री थे, आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों 1991 में भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि भारत में उदारीकरण किस वर्ष आई? तो दोस्तों भारत में उदारीकरण 1991 में आई थी दोस्तों, जो कि पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। तो दोस्तों उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। और दोस्तों भारत में उदारीकरण कब आई? तो दोस्तों भारत में उदारीकरण 1991 में आई थी, जिसे पीवी नरसिम्हा राव लेकर आए थे। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम लिंक की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1916 में। और दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो कहां पर की गई थी? तो दोस्तों बेलगांव पुणे में की गई थी दोस्तों। तो पूना में दोस्तों, बेलगांव पूना। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियां की उपाधि दी थी? तो आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अकबर ने। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है इस बार पेपर में, मैंने भी पढ़ा था ये क्वेश्चन कि ध्रुपद गायन के मतलब ध्रुपद गायन शैली के कौन गाते थे? तो गायन शैली को, तो ध्रुपद गायन शैली को दोस्तों तानसेन थे, ध्रुपद गायन शैली से संबंधित। तो दोस्तों ये याद रखना, ध्रुपद गायन शैली से संबंधित थे तो दोस्तों तानसेन थे। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार आया है दोस्तों, मैंने भी काफी पेपर में देखा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना इसका। आपका अगला प्रश्न, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो दोस्तों मूल संविधान में, तो दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे दोस्तों जीरो। ये मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, क्योंकि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश के बाद 1976 में 42वें संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य दोस्तों जोड़े गए थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में यह मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया था दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों इनका संबंध है मौलिक कर्तव्य से। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जीरो है। तो दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो दोस्तों 10 जोड़े गए थे। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था,
तो दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, पश्चिमी घाटों की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अन्नाईमुड़ी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 जनवरी को। और दोस्तों 23 जनवरी को ही इनके जो जयंती के उपलक्ष्य में, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में एक दिवस की घोषणा की गई थी, वह है दोस्तों पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। तो दोस्तों यह पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 23 जनवरी को ही मनाया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कछुआ। आपका अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2010। दोस्तों अप्रैल 2010, ध्यान रखना दोस्तों, यह भी अप्रैल में लागू किया गया था दोस्तों, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। और दोस्तों पूछा जाए कि आरटीई राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी या अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों यह अधिनियम 2009 का है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना दोस्तों, अधिनियम आया था 2009 में और दोस्तों लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। आपका अगला प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगा दिया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1829 में। और दोस्तों सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक थे दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी और ये भारत के पहले गवर्नर थे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरी हुई थी? तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2017 में। और दोस्तों ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, यह कब से कब तक चली थी? तो 2012 से 2017 तक चली थी दोस्तों, तो इसलिए इसका जो समापन है 2017 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न, क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। और दोस्तों राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों आर्टिकल 72 के तहत, दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत वह राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। और दोस्तों राष्ट्रपति संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के तहत बुला सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। और दोस्तों यह दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों यह दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।